अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस वक़्त आप किसी डेंजरस डिज़ीज़ में मुब्तला हो जाते हैं, तो आप ख़ुद भी अपने आप से तंग पड़ने लग जाते हैं और आपके रिलेटिव्स भी, इवन कि आपके घर वाले भी। लेकिन अगर आपकी एज 80 है और आप भाग-भाग के अपनी ज़िंदगी के सारे काम कर रहे हैं और दूसरों की ज़िंदगी के भी काम कर रहे हैं, तो कभी भी नहीं कोई चाहेगा कि आप इस दुनिया को छोड़ के जाएँ। लेकिन होता क्या है कि बहुत ही ज़्यादा बीमारियों की वजह से हर वो दूसरे बंदे को शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, हार्ट डिज़ीज़ हैं। इन तमाम बीमारियों की वजह से आप खुद अपनी ज़िंदगी का बोझ नहीं उठा सकते हैं, तो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप कहाँ से उठाएँगे? इसके लिए आपको अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना है, अपनी ज़िंदगी से कार्ब्स को निकालना है, सैचुरेटेड फ़ैट को लेके आना है। लेकिन अगर आप कार्ब और सैचुरेटेड फ़ैट को इकट्ठा यूज़ करेंगे तो तमाम सैचुरेटेड फ़ैट भी जो है वो फ़ैट में ही कन्वर्ट हो जाएगा कार्ब के साथ मिलके। तो जब जब आपकी एज 40 या 40 प्लस हो जाती है, तो आपको अपनी ज़िंदगी से कार्बोहाइड्रेट्स को निकालना है। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं निकालते हैं, यानी रोटी, चावल, बहुत ज़्यादा मीठे का यूज़ ख़त्म नहीं करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये आपको हार्ट की डिज़ीज़ देती हैं, आपको डायबिटीज़ हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना होता है। और यही वजह है कि 40 के बाद ग्रेजुअली आप बहुत ज़्यादा डिज़ीज़ में मुब्तला हो जाते हैं और बहुत जल्द मर जाते हैं। बेशक मौत का एक वक़्त मुकर्रर है और हर एक ने उसी वक़्त पे चले जाना है, लेकिन सिसक-सिसक के बीमारी की हालत में मरने से बेहतर है कि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारें। इससे पहले कि तमाम आपके दुआएँ करें कि अल्लाह आपको पर्दा दे दे, अल्लाह आपको इस तकलीफ़ से बचाए, तो आप अपने आप को ख़ुद उस तकलीफ़ में जाने से बचाएँ। सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारें और कोलेस्ट्रॉल लेवल कभी भी फ़ैट खाने से नहीं बढ़ता। ये बहुत ही मिसकंसेप्ट है कि जैसे ही आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा आता है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा आता है, तो आपको तमाम तरह के फ़ैट मना कर दिए जाते हैं। एक्चुअल फ़ैट जो है वो पैदा होता है आपके लीवर के ऊपर और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल तब बढ़ता है जब आप एक्सेस यूज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा यूज़ करने से कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो उस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपके दिल के ऊपर, आपके जिगर के ऊपर, आपके ब्लड में शामिल हो जाता है। अपने आप को ट्राइग्लिसराइड से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी से कार्बोहाइड्रेट्स को निकालना होगा। सैचुरेटेड फैट के ऊपर अपने आप को ले जिस वक़्त मैं पेशेंट्स को कहती हूँ जी आप अपनी ज़िंदगी से रोटी चावल को निकाल दें, तो पेशेंट्स कहते हैं नहीं नहीं ये बड़ा मुश्किल है, रोटी चावल नहीं हम छोड़ सकते हैं और आप हमें जो मर्ज़ी छोड़ने को कह दें, तो वो फिर जो छोड़ना होता है वो दुनिया छोड़ना होता है। तो आपको अपनी ज़िंदगी से फ़ैट, एक्सेस यूज़ ऑफ शुगर, चीनी से बनी हुई चीज़ें जो है वो उसको अपनी ज़िंदगी से निकालना है। सैचुरेटेड गुड फ़ैट को अपनी ज़िंदगी में लेके आइए जिसमें ओमेगा 3 है, जैसे देसी घी है। इसके साथ आप कार्ब को बिल्कुल नहीं साथ लेंगे। फ़िश ऑयल है, अगर आप फ़िश ऑयल के ओमेगा 3 कैप्सूल्स की तरफ जाएँ, तो वो 2 से 3 मंथ्स की डोज़ जो है 26,000 की है, लेकिन हमें नेचुरल फॉर्म में वो मिलती है। ये बीफ की जो चर्बी है, इसके अंदर जो आपका ये मटन की जो चर्बी है, ये भी सैचुरेटेड फ़ैट है और मक्खन स्पेशली कोकोनट ऑयल ये भी सैचुरेटेड फ़ैट है। तो आप इन तम ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदा